नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि गूगल एड्स में डेमोग्राफिक्स का क्या यूज़ है और क्या सही तरीका है डेमोग्राफिक्स को यूज़ करने का। दोस्तों, अगर हम लोग अपने एड्स में डेमोग्राफिक्स यूज़ करने में या सेलेक्ट करने में गलती करेंगे तो हमारे एड्स की परफॉर्मेंस भी डाउन होगी और उसके अलावा जो हमारा बजट है, जो हमारी कॉस्टिंग है, वो अननेसेसरी उन जगहों पे दिखेगी जहां पर हम नहीं चाहते। तो डेमोग्राफिक्स सही से इस्तेमाल करना ज़रूरी है हर ऐड के अंदर। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि गूगल एड्स में डेमोग्राफिक्स क्या है और उसका क्या यूज़ है, और गलत तरीके से या फिर इस पे अगर टाइम टू टाइम ना ध्यान दे तो क्या हमें नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों, कहने को बहुत छोटी चीज़ है, बहुत इजी है, मगर ये छोटी सी चीज़ पूरे कैंपेन के ऊपर इफेक्ट डाल देगी अगर सही तरीके से ना करी गई शुरुआत में, या फिर इसको टाइम टू टाइम नहीं इसके ऊपर आपने ध्यान दिया। तो डेमोग्राफिक्स जो गूगल एड्स के अंदर है वो क्या है, जैसे कि मान लीजिए हमारी साइट है ये मीडिया भाई, जो हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। अगर मैं इसके लिए कोई कैंपेन बनाता हूँ या चलाता हूँ तो मैं अपने गूगल एड्स में आऊँगा, कैंपेन बनाने पे आऊँगा, कोई भी मैं अपना मान लीजिए कैंपेन चूज़ करूँगा, आपका कैंपेन टाइप चूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट का URL डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने डाला और आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो जब हम कोई भी कैंपेन बनाते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर डेमोग्राफिक्स सेलेक्ट करना मस्ट है। बिकॉज डेमोग्राफिक्स क्या है, डेमोग्राफिक्स है कि वो लोग, अब मैं आपको दिखाता हूँ डेमोग्राफिक। जब आप ये सारी सेटिंग्स कैंपेन के पेज पे आते हो और ये सारी सेटिंग्स करते हो, जो कि हमने सारी हमारे गूगल एड्स ट्यूटोरियल्स में बता रखा है कैंपेन्स कैसे बनाना है, उसमें आप सब सीख सकते हो। तो ये जब आप सारी सेटिंग्स करते हो तो सेटिंग्स में एक और ऑप्शन आता है डेमोग्राफिक्स का। तो इस डेमोग्राफिक्स के ऑप्शन पे जब हम यहाँ क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये 2-4 ऑप्शन आते हैं। लाइक हमारा जो प्रोडक्ट सर्विस है वो हम हर डेमोग्राफिक, जब भी आप ऐड बनाओगे आपकी इंडस्ट्री में भी अगर आपके अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स हैं या आपके अलग अलग टाइप की सर्विसेज हैं, ठीक है, या आपका जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, तो वो उस हिसाब से आपको एक एज ग्रुप, अब मान लीजिए मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, मैं एक कैंपेन चलाना चाहता हूं जहां पर मैं बिगनर्स, जो डिजिटल मार्केटिंग के बिगनर्स हैं, उनको मैं ट्रेनिंग देना चाहता हूं जो बिल्कुल नए सीखना चाहते हैं, और एक है एंटरप्रेन्योर्स जिनको मैं प्रॉपर कोर्सेज बताना चाहता हूं, बिजनेस और एंटरप्रेन्योर उनके बिजनेस से रिलेटेड। तो मेरा वहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगा। वहाँ पर मेरा डेमोग्राफिक जो बिगनर्स हैं वो 18 से 24 साल तक के लोगों का होगा सिर्फ, ठीक है, और जो मेरे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो 25 साल से लेके मेरा 44 साल तक का होगा। तो उनके लिए ऑब्वियसली मैं कुछ अलग कंटेंट, अलग डिज़ाइन, अलग चीज़ करूँगा। तो अब दोस्तों होता क्या है, डेमोग्राफिक एक तो जेंडर हो गया, एज हो गया, सही जेंडर चुनिए, क्योंकि अगर मेल प्रोडक्ट है तो मेल को दिखाइए, फीमेल है फीमेल को, दोनों का है तो दोनों टिक रहने दीजिएगा। अब एज ग्रुप अपने प्रोडक्ट सर्विस ऑडियंस के हिसाब से चुन लीजिए, जो आपको लगता है आपके लिए बेस्ट सूट आपके प्रोडक्ट सर्विस के लिए वो यहाँ पर चुन लीजिए, बाकी सबको आप ऐसे हटा दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई ऐसे प्रोडक्ट हैं जहाँ पर आप बच्चों को नहीं दिखा सकते हो, क्योंकि वो 18 से 24 साल में नहीं आते हो, 15, 16, 14 साल की उम्र के लोग आते हैं, तो वो पेरेंट्स को आप दिखा सकते हो, ठीक है। इंडिया के अंदर अभी हाउस होल्ड इनकम का नहीं है तो ये यहाँ पर अप्लाई नहीं होता, ठीक है। ये हाउस होल्ड इनकम का अवेलेबल सेलेक्टेड कंट्रीज में ही होता है, जैसे कि यहाँ पर बता रखा है। तो दोस्तों, अब ये जब आप स्टार्टिंग में सेलेक्ट कर लोगे कि हाँ ठीक है, आपने डेमोग्राफिक्स अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो कई बार क्या होता है, हम कुछ चीज़ें वो एज ग्रुप भी सेलेक्ट कर लेते हैं। लाइक मान लीजिए मैं सोच रहा था कि 18 से 34 साल का है, मगर मैं ये 2 एज ग्रुप भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और मेरे को पता लगता है कि जब मेरे पास रिजल्ट्स आए तो मान लो 10 लाख लोगों ने मेरा ऐड देखा और उसमें से जो कन्वर्जन्स आए वो आए मान लो 50 लोगों के। अब वो 50 जो लोग थे या मैक्सिमम जिन लोगों ने ऐड देखा या ऐड को रिस्पॉन्स करा या जो एक्टिव थे वो 18 से 34 साल के ही थे।
बट मैंने इस एज ग्रुप में इंप्रेशंस तो आए बट कन्वर्जन नहीं आए। तो मानो अगर 10 लाख बार ऐड देखा गया, तो अगर इसमें से 3 से 4 लाख बार ये इस एज ग्रुप ने ऐड देखा, तो वो पैसा मेरा वेस्ट हो गया उस एज ग्रुप पे। बस मैंने गलती क्या कर दी, मैंने सही से एज ग्रुप नहीं सेलेक्ट करा, तो मेरा पैसा खराब हो गया। वो 3-4 लाख का पे जो पैसा लगा वो मैं उसी एज ग्रुप पे दोबारा लगा सकता था, या मेरा पैसा कम खर्च होता उस उतने रिस्पॉन्स के लिए। प्लस उसके अलावा क्या होता है दोस्तों, कई बार हम शुरुआत करते हैं और हमें नॉलेज नहीं होती एक्चुअल में क्या ये एज ग्रुप भी हमें रिस्पॉन्स देगा, क्योंकि कभी किया ही नहीं तो करके पता लगेगा। तो जब हम मल्टीपल कैंपेन्स चलाते हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं, तो चीज़ें हमें समझ में आती हैं। मगर जब हम कैंपेन चलाते हैं तो उसकी जब एनालिसिस, मॉनिटरिंग आप अपने कैंपेन की डेली बेसिस पे करो, और कम से कम एक हफ्ते में एक बार आपको अपनी पूरी डिटेल्स वगैरह, जो ओवरव्यू आता है आपके कैंपेन का, जहाँ से आप अपना कैंपेन एनालाइज करते हो, ठीक है, तो वहाँ पर जैसे कि हम अब अभी ये मैंने आपको दिखा दिया, अब हम वापस चलते हैं, ठीक है। तो अब हम चलेंगे इधर कैंपेन के, हम इधर ओवरव्यू के सेक्शन पे चलेंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर एक बारी मैं आ जाता हूँ मीडिया भाई में। तो अब हमने क्या करना है दोस्तों यहाँ पर, कि जब हम अपने कैंपेन हमारे रनिंग होंगे, वो चल रहे होंगे प्रॉपर तरीके से, तो उनका हम पर कैंपेन, हर एक पर्टिकुलर कैंपेन का पूरा एनालिसिस देख सकते हैं, ओवरव्यू देख सकते हैं, ठीक है, कि हमारे को किस एज ग्रुप ने या किस एज ग्रुप से हमें रिस्पांस आया, किस एज ग्रुप से नहीं आया, ठीक है, या बहुत कम आया। तो ये सब चीज़ें आपको एनालाइज करनी है, डेली बेसिस पे करनी है, और डीप में जाके आपको कम से कम इनको एनालाइज करना है, डेमोग्राफिक्स को, कि आप मान के चलो कि हफ्ते में तो पूरा डीप में करना है। कि इसमें आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, मान लीजिए आपने कि कोई एक पर्टिकुलर मैंने कोर्स लॉन्च करा डिजिटल मार्केटिंग का, अब मैंने वहाँ पर देखा जो एज ग्रुप है मैंने 18 साल से लेके 40 साल तक का लगा रखा है, बट मेरे पास बस 30 साल तक के लोग देखते हैं, और उसमें भी सिर्फ मैक्सिमम मेरा जो 90% जो बच्चा है वो मेल है, और उसमें जिन्होंने मेरे ऐड में क्लिक करा वो मेल है। अब हुआ क्या कि जो ऐड फीमेल्स ने भी देखा, 40% ऐड फीमेल्स को भी दिखाया गया, ठीक है। तो मतलब अगर मान लो कि मेरा 10 लाख बार ऐड दिखाया गया, तो उसमें से 40% फीमेल्स को दिखाया, मगर जो मेरे 90% अबव जो मेरे क्लिक्स आए और जो मेरी कन्वर्जन्स आई, वो ऑलमोस्ट सारी मेल्स की थी। तो मैं उसके ऊपर डिसीजन ले सकता हूँ कि क्या ये मैं अब अपने फर्दर ऐड के अंदर कौन सा डेमोग्राफिक में चेंज करूँ, क्यों ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। या कहीं पर फीमेल हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है वहाँ से, बट मेल से नहीं आ रहा है, तो ये जब चीज़ें मॉनिटर करोगे, बनाओगे, चलाओगे, बदलोगे, तभी इसी को ही कहते हैं ऐड ऑप्टिमाइजेशन की, चीज़ों को समझ के उनमें बदलाव करना और उनको कैंपेन्स को और बेहतर बनाना, रेलिवेंट बनाना, ताकि आपको उसी कॉस्टिंग के अंदर आपकी रिस्पॉन्स बढ़ जाए, आपका जो ऑडियंस है आप सही ऑडियंस को टारगेट करो, ताकि आपका आरओआई भी निकले, आपके जो कॉस्ट पर लीड भी कम हो, आपको कम पैसों के अंदर मैक्सिमम रिस्पांस आए, ठीक है। तो दोस्तों डेमोग्राफिक्स शुरुआत में भी अच्छे से सोच समझ के सेलेक्ट करना है, मगर कई बार हमने जो सोचा होता है वो सही नहीं होता, तो उसके हिसाब से आप फिर क्या करोगे, आपको रेगुलर चेक रखना है, डीप में उसको पढ़ना है, एनालाइज करना है, और उसके हिसाब से फर्दर चेंजेस करना है। तो डेमोग्राफिक्स पूरे कैंपेन पे असर डालता है अगर आपने सही से नहीं किया या उसको मॉनिटर नहीं करा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। थैंक यू। तो दोस्तों आज हमने जाना डेमोग्राफिक्स के बारे में, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आप सही से डेमोग्राफिक्स इंप्लीमेंट करेंगे अपने एड्स में। दोस्तों इसी तरीके से हम आपके लिए गूगल एड्स की सीरीज के साथ साथ फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, एसईओ हर तरीके की सीरीज लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए, और अपने जानने वालों को, दोस्तों को बताइए, ताकि वो भी इस चैनल का बेनिफिट उठा पाएँ, लेटेस्ट कंटेंट और डिजिटल मार्केटिंग सीख पाएँ। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।